अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद नज़ीर और आप देख रहे हैं लेक्चर्स ऑफ फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे टू न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, एग्जांपल 8.5 और असाइनमेंट 8.5, क्लास 9 फिजिक्स, चैप्टर नंबर 8, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हमने स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी टॉपिक डिटेल के साथ पढ़े, उसी से रिलेटेड ये आज हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। Example 8.5 is how much heat is required to increase the temperature of 0.5 kg of water with specific heat capacity of 4190 joule per kg per Kelvin from 10 degree C to 65 degree C। 0.5 kg ऑफ वाटर है, हाफ के जी। उसका टेम्परेचर अगर हम 10 डिग्री सी से 65 डिग्री सी तक बढ़ाना चाहें, उसका टेम्परेचर अगर हम 10 डिग्री सी से 65 डिग्री सी तक बढ़ाना चाहे तो उसके लिए कितना हीट रिक्वायर्ड होगा, उसके लिए कितना हीट दरकार होगा, वो कितना हीट ऑब्जर्व करेगा। स्पेसिफिक हीट भी हमें दिया गया है कि पर केजी वो 4190 जूल्स हीट ऑब्जर्व करता है वाटर, उसकी स्पेसिफिक हीट है। तो अगर हम 0.5 केजी वाटर ले लें और उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सी से 65 डिग्री सी तक बढ़ाना चाहे तो उसके लिए कितना हीट दरकार होगा। तो गिवन डेटा मास ऑफ वाटर हमें दिया गया है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वो भी नॉन है, कांस्टेंट है, वो हमें वैल्यू दी गई है। चेंज इन टेम्परेचर हम मालूम करेंगे, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर इज 65 डिग्री सी, suppose this is T2 and initial is 10 degree C T1, so the change in temperature is T2 minus T1। 65 degree C minus 10 degree C is equal to 55 degree C, या हम इसको 55 केल्विन भी लिख सकते हैं, मैंने कई प्रॉब्लम्स में आपको बताया है। A change in temperature of 55 degree C is equal to the change in temperature of 55 Kelvin, वो इसके बराबर है। हीट रिक्वायर्ड डेल्टा क्यू, हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। हम स्पेसिफिक हीट के लिए जो इक्वेशन हमने यूज किया था वो हम यूज करेंगे, C इज इक्वल टू डेल क्यू डिवाइड बाई एम डेल टी। डेल क्यू इज हीट, एम इज द मास एंड डेल टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। हमें यहाँ पर डेल क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम दोनों अतराफ को सी को भी मल्टीप्लाई करेंगे एम डेल टी से, और यहाँ पर डेल क्यू डिवाइड बाई एम डेल टी को भी मल्टीप्लाई करेंगे एम डेल टी से। तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ डेल क्यू रह गया। इसको हम इस तरफ लिखेंगे डेल क्यू, जो चीज़ हम मालूम करना चाहते हैं उसको हम LHS में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और इसको हम दूसरी तरफ लिखेंगे सी एम डेल टी। ये तीनों ज़रब में है, सी स्पेसिफिक हीट, एम इज मास एंड डेल टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। और मैंने आपको बताया ये तीनों वैल्यू ही हमें दिए गए हैं, मास, सी एंड डेल टी। तो सिर्फ हम वैल्यूज को पुट करेंगे, यहाँ पर डेल क्यू इज इक्वल टू एम इज 0.5 मल्टीप्लाई बाय सी, यहाँ पर सी की वैल्यू 4190 मल्टीप्लाई बाय एम इज 0.5 मल्टीप्लाई बाय डेल टी इज 55। इन तीनों को ज़रब देने से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 115,225 जूल्स। ये वैल्यू हमारे 1,15,225 जूल्स। दिस मच हीट इज रिक्वायर्ड, this much heat is required to rise the temperature of 0.5 kg of water from 10 degree C to 65 degree C। Now assignment 8.5, a 117.60 joules of heat is required to rise the temperature of 10 gram of silver through 50 degree C। Calculate the specific heat of silver। अगर 10 ग्राम ऑफ सिल्वर के टेम्परेचर को 50 डिग्री सी तक बढ़ाने के लिए इतना हीट दरकार हो तो उसका स्पेसिफिक हीट कितना होगा। स्पेसिफिक हीट को यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है, सी को। और गिवन डेटा में हमें जो चीज़ें दी गई है वो मास ऑफ सिल्वर हमें दिया गया है 10 ग्राम, लेकिन हम इस 10 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि केजी स्टैंडर्ड है सिस्टम इंटरनेशनल में, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। मैंने आपको कई प्रॉब्लम में तरीका बताया है, 10 डिवाइड बाई 1000 हम करेंगे तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 डिवाइड बाई 1000 विल गिव 0.01 केजी। इसी तरह हीट रिक्वायर्ड डेल क्यू वो 117.60 जूल वो दिया गया है। चेंज इन टेम्परेचर, प्रीवियस प्रॉब्लम में एग्जांपल 8.5 में हमने चेंज इन टेम्परेचर को फाइंड आउट किया, किस तरीके से, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख रहे हैं चेंज ऑफ टेम्परेचर इज 50 डिग्री सी और 50 केल्विन।
तो यहाँ पर हमें वैल्यू दी गई है कि थ्रू 50 डिग्री सी अगर हम इसके टेम्परेचर को 50 डिग्री सी बढ़ाना चाहे, हुआ वो फ्राम 0 to 50 हो, फ्राम 20 60 हो, 20 to 70 हो, 30 to 80 हो, 40 to 90 या 50 to 100 कोई भी हो, लेकिन हमें जो चीज़ दी गई है वो चेंज इन टेम्परेचर हमें दिया गया है। हमें उसको T2 माइनस T1 की शक्ल में फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। वो चेंज इन टेम्परेचर 50 डिग्री सी है, या हम इसको 50 केल्विन में भी लिख सकते हैं, और हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ सिल्वर की वैल्यू को फाइंड आउट करना। सो सी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम वही इक्वेशन यूज करेंगे, डेल क्यू डिवाइड बाई एम डेल टी। वैल्यूज को हम पुट करेंगे, सी इज इक्वल डेल क्यू 117.6 डिवाइड बाई एम इज 0.01 मल्टीप्लाई बाई 50। सी इज इक्वल टू, इन दोनों को जब हम ज़रब देते हैं तो ये हमें वैल्यू देगा 0.5 और 117.6। अब हम 117.6 को जब 0.5 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू 235.2 जाउल पर केजी पर केल्विन इसकी वैल्यू आती है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सिल्वर। तो इस इक्वेशन के ज़रिए हम ये चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। इस इक्वेशन के ज़रिए सी, डेल क्यू, एम और डेल टी, ये चार चीज़ें हैं। अगर इन चार चीज़ों में, इन क्वांटिटीज़ में हमें तीन की वैल्यूज़ दी गई हो तो फोर्थ को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें सी, एम, डेल्टा टी की वैल्यूज़ दी गई थी, डेल्टा क्यू को फाइंड आउट किया हमने। इस क्वेश्चन में डेल्टा क्यू, एम, डेल्टा टी की वैल्यूज गिवन है तो हमने सी को फाइंड आउट किया। अगर दूसरे प्रॉब्लम परस्कर आपके सामने आ जाए जहां पर परस्कर डेल्टा क्यू, सी और डेल्टा टी की वैल्यू दी तो हम एम को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम डेल्टा टी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन के जरिए हम इन तीनों चार वेरिएबल्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।